गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मिसेस शमामा तरन्नुम और मैं टीचर हूँ और ट्यूटर भी एज वेल एज होम ट्यूटर। तो आज मैं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे कुछ टॉपिक्स पढ़ाने जा रही हूँ जिससे आपको आपकी स्टडीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि कुछ बच्चों के CBSE वाले या MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए चैप्टर फर्स्ट जो है 12th क्लास की बात कर रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो कट चुका है, बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैप्टर 2 जो है वो रिप्रोडक्शन बेस्ड है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स पे एंड उसके बाद हमारा है ह्यूमन बींग्स में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन होता क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन लें। रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में प्रजनन क्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? जब भी आप लोग कोई टॉपिक उठाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद में उसके पॉइंट्स लिखने हैं। तो डेफिनेशन ये होगी इन इंग्लिश, capability of any organism to give birth to young ones or new ones or offspring, यानी किसी भी नए ऑफस्प्रिंग को या किसी भी नई चीज़ को जन्म देने की प्रक्रिया को ही हम लोग रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्रिया कहते हैं। अब ये हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी किसी भी प्रजाति को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे शरीर में बाकी की प्रक्रिया चलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, जैसे कि आपका एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, उसी तरीके से हमारे लाइफ में रिप्रोडक्शन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये किसी भी स्पीशीज़ को जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो जैसे बच्चों आपको पता ही होगा हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है। हर एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। कोई भी एनिमल्स हों, कोई भी आपका एक्वेटिक एनिमल्स हो, टेरेस्ट्रियल हो और एम्फीबियंस हो, सब में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो यंग वंस को जन्म दे सकते हैं। अब ये लाइफ स्पैन क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन होता है, आयु होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग बात करें एलिफेंट की, जो कि 70 साल तक जीवित रह सकते हैं, उनका लाइफ स्पैन 70 ईयर्स होता है। वही राइनोसोरस की बात करें तो 50 ईयर्स तक जी सकते हैं। और हमारे जो हाउस रैट होते हैं, माउस होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 2 ईयर्स का होता है। वहीं आपको ह्यूमन बींग्स का भी पता होगा, लाइफ स्पैन 70 ईयर्स होता है, मतलब 70 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं मैक्स। उसके अलावा भी जीते हैं, देयर लक। ओके, तो इन लाइफ स्पैन के दौरान ये जो 70 ईयर्स 50 ईयर्स जो भी लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का है, इस दौरान उनकी लाइफ में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 फेसेस आते हैं। जो फर्स्ट फेस होता है वो कहलाता है जुवेनाइल फेस। तो बच्चों जुवेनाइल फेस क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं, जब हम अब जो 11 ईयर्स के हो जाते हैं, बिफोर द एज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब हमारा जो शरीर है वो तैयार हो रहा होता है फॉर रिप्रोडक्शन, बट तैयार अभी नहीं है पूरे तरीके से। तो बच्चों ये जो एज होती है ये होती है 11 साल तक की। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेस आता है वो कहलाता है मैच्योरिटी फेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है और तैयार हो जाता है, केपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन क्रिया या प्रजनन की क्रिया करने के लिए, वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। यानी कि अगर बात करें तो गर्ल्स में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, तभी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चाहे वो 16 साल के भी हो जाए, 17 साल के भी हो जाए, अगर उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो उनकी मैच्योरिटी फेज नहीं है। तो मैच्योरिटी फेज 12 साल से बेसिकली जनरली स्टार्ट हो जाती है और जब तक चलती रहती है जब तक ये सीज नहीं हो जाता।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप नहीं हो जाती, तब तक आपका मैच्योरिटी फेज चलता रहता है, ठीक है। मे बी इट विल बी 40 years और +40। तो स्टूडेंट्स, our next point is and the last one is senescence phase, और हम लोग इसको डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन डिक्लाइन फेज? मतलब डिक्लाइन मतलब नीचे की तरफ जाना, जैसे कि मृत्यु की तरफ जाना, ठीक है। तो क्या होता है, इस फेज में हम रिप्रोडक्शन कर चुके होते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है विमेंस में वो सीज हो जाती है या रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, माँ नहीं बन सकती, और ये पीरियड को हम लोग बोलते हैं मीनार्च, ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मीनार्च, और जब स्टॉप हो जाता है उसको बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। मीनार्च एंड मीनोपॉज। तो जब मीनोपॉज वाली कंडीशन आती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल दैट मीन्स सीज हो चुकी है, तो कोई भी विमेन जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकती है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, पूरी भी उम्र में, फिर वो जो बची हुई उम्र है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, ओके। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम्स। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है रिप्रोडक्शन की, उसके बाद आपको बताना है लाइफ स्पैन के बारे में, किसका कितना लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट आपको ये स्टेजेस के बारे में बताना है, ये जो 3 स्टेजेस होती है ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन, इनके बारे में बताना है। तो जो जुवेनाइल फेज थी आपकी वो 11 साल तक की थी, अप टू 11 ईयर्स। मैच्योरिटी फेज 12 साल से स्टार्ट होती है और 40 ईयर्स तक रहती है या उसके ऊपर भी जा सकती है। लास्ट है आपकी सीनेसेंस फेज, इसका मतलब होता है डिक्लाइन फेज, जो कि आपका 40+ रहता है, यानी कि जब भी आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मीनोपॉज वाली कंडीशन आ जाती है, ओके। सो नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने हमको, तो ये सबको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आप सबको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल की। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्टनर की ज़रूरत होती है, 2 पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, दैट मीन्स 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड, ओके। चलो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। एसेक्सुअल की बात करें तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज gametes are secreted। gametes, अब हमारा न्यू टर्म है gametes। gametes यानी क्या होता है, gametes को हम सेक्स सेल बोलते हैं। सेक्स सेल यानी 2 तरह के सेक्स सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट इज योर मेल, जो हम इस साइन से इंडिकेट करते हैं, एंड अनदर वन इज फीमेल सेक्स सेल और गैमीट, जिसको हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक गैमीट जो कि मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और एक होता है हमारा फीमेल गैमीट जिसको हम ओवम बोलते हैं। जब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब जाके क्या होता है, हमको जायगोट मिलता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज और बताना चाहूंगी, ये जो हमारे गैमीट्स होते हैं ये हैप्लॉइड नंबर के होते हैं, ठीक है, जो दोनों फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं, दैट इज 2n, ओके। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गैमीट्स का कोई
द गैमीट्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड पॉइंट है कि इसमें मोर एनर्जी एंड टाइम, यानी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा टाइम भी लगता है। जैसे कि ह्यूमंस में बात करें तो इट विल टेक्स 9 मंथ। ओके, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना वक्त नहीं लगता है, ये आपका 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ अकॉर्डिंग टू द नीड ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो लेस एनर्जी एंड टाइम। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सेक्सुअल और एसेक्सुअल को डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएंट मिलते हैं, यानी वैरायटी मिलती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्लोन मिलते हैं। क्लोन मतलब होता है कॉपी, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमको वेरिएंट मिलता है, यानी कि कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने से मिल रहा है। अब वेरिएंट का क्या फायदा होता है, वेरिएशन पे हम लोग इतना जोर क्यों दे रहे हैं? वेरिएंट जो होते हैं वो इवोल्यूशन के कारण होते हैं। जैसे कि धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स में चेंजेस आ रहे हैं और बेटर होते जा रहे हैं और बेटर वैरायटी होती जा रही है उनमें। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो एप्स थे, उनका इवोल्यूशन होते होते आज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता ही रहता है। इवोल्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें सरवाइव करने के लिए हमको वेरिएंट की ज़रूरत होती है, ताकि उस एनवायरनमेंट में वो रेजिस्ट कर सके, सरवाइव कर सके। जबकि क्लोन जो है उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हाई इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन इज फॉर्म्ड and its clone is superior or variant is superior. So students, at anyhow in any case always variant is superior. Okay, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता होती है कि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो रेजिस्ट कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये था हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। तो अगर आपको और कुछ क्वेरीज हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।